गुड मॉर्निंग बच्चों। समाकलन में पढ़ा रहा था कक्षा 12 में गणित में, और लगभग 3 वीडियो मेरे को बना चुका हूँ। ये हमारा चौथा वीडियो है। कुछ सवाल इसमें भी लोग देखेंगे। कुछ लोग की शिकायत है, सर समझ में नहीं आ रहा है। जब आप पहले वीडियो से देखेंगे, उसके सारे सूत्रों को याद करके लगाने का प्रयास करेंगे, तब 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये जो मैं सारे सब बताता हूँ ये सब एनसीईआरटी के सवाल है, बट आप सूत्र को सामने लिख करके या रख करके सवाल को लगाएंगे तब वो समझ में आएगा। क्योंकि जितने भी सवाल मैं बता रहा हूँ वो सारे के सारे सवाल सूत्र पर आधारित हैं। अगर आप फार्मूले को याद नहीं करेंगे तो समझ में एक भी सवाल नहीं आएगा। तो समझ में आने के लिए जरूरी है कि आपको सूत्र याद हो, नहीं याद है तो सूत्र सामने लिखा हुआ हो, तब समझ में आएगा कि सवाल में कौन सूत्र लगेगा। जब आप कोशिश करेंगे सफलता जरूर मिलेगी। देखिए कैसे, अब यही सवाल लिखा हुआ है। इस सवाल में आप साफ साफ देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 3x/1 का स्क्वायर प्लस √2x² का होल स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब इसको हम t मान लेंगे तो ऊपर वाला गायब हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि से हम कह सकते हैं √2x² बराबर t। अब हम इसका जब डिफरेंशियल निकालेंगे तो आएगा 2x बराबर dt। ये आपको बताया गया था। अब ये हो गया हमारा x dx बराबर कहेंगे 1/2 dt। अब हम x dx की जगह पर x dx की जगह पर 1/2 dt लिख देंगे। इस प्रकार से हम देखें कि 3/2 बाहर हो गया, ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। अब इसमें आगे फार्मूला लगाना है, वहां हमें लिखा नहीं है, हमको याद नहीं, हम लगा नहीं पाएंगे। तो फार्मूले को पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। हो जाएगा dx/a² प्लस x² बराबर 1/a कहेंगे tan इनवर्स x/a। अब ये देखिए ये स्क्वायर प्लस x² के रूप का हो गया। अब हम कहेंगे 1/3/2 इंटू 1/a लिखा है, एक हमारे एक है, कहेंगे 1/a कहेंगे tan इनवर्स x/a। अब ये हो गया 3/2 कहेंगे tan इनवर्स t की जगह पर t का मान रख देंगे, और t का मान आप जान ही रहे क्या है, √2x² प्लस। अब जैसे ये सवाल है, अब ये सवाल है जिसमें हम देख रहे हैं कि मान लेते हैं अंदर वाला x है तो किस रूप में है। ये वो पहला ही फार्मूला हमारा इसमें काम करेगा। आप चाहे इसमें माइनस का अमल ले सकते हैं, माइनस का अमल लेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये इधर का उधर, उधर का इधर हो जाएगा। हो जाएगा dx/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये सवाल सेम टू सेम इस फार्मूले पे सेट हो रहा है। x की जगह पर x-2 लिखा है, a की जगह पे 1 लिखा है। आप उस फार्मूले में केवल सेट कर देंगे। कैसे कहेंगे, log x की जगह पर लिखेंगे x-2 प्लस कहेंगे √x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। फार्मूला आपके सामने है, आपने सवाल तुरंत लगा दिया। यदि फार्मूला आपके सामने ना होता तो सवाल लगाने में दिक्कत और परेशानी होती। इसीलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने ये सारे फार्मूले 2-4 का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ताकि लगाने में कोई दिक्कत न हो। चलिए छोटा लीजिए इसको। आइए उस कड़ी में कुछ सवालों को और देखते हैं। जैसे ये सवाल हमारे सामने है, इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे। तो सवाल को लगाने के लिए इसको 2 भागों में पहले तोड़ लेते हैं। कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x/√x² - 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx/√x² माइनस। अब देखिए ऊपर x है, समस्या खड़ी हो गई, किसी फार्मूले में से नहीं हो रहा है। तो हम करेंगे क्या, कड़ी के अंदर वाले को t मान लेंगे।
और जब हम करनी के अंदर वाले को टी माने को लगाया हो जाएगा। देखिए कैसे कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी, कहेंगे 2 डी एक्स बराबर डी टी, कहेंगे यार डी एक्स बराबर 1/2 टी टी, 2 डी टी हो गया। तो यक्स डी एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/2 डी टी अपान अंडर टी। अब अंडर टी हो गया, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन याद करके रखिए। किसका इंटीग्रेशन होगा क्या, आइए कहेंगे 1/√t बराबर टी के पावर -12। नियम क्या कहता है, ऊपर एक जोड़ेंगे और उसी से भाग दे के कहेंगे 2√। मालूम हो गया 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t होता है, कहेंगे 1/2 इंटू 2√t। अभी ये वाला रह गया था, इसमें देखिए सीधे सीधे फार्मूला लग रहा है। देखिए कौन सा फार्मूला है, ओह नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, यही वाला फार्मूला काम करेगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो चाहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, फार्मूला वही काम करेगा। कैसे, देखिए कैसे कहेंगे log, कहेंगे x प्लस अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस log, कहेंगे x प्लस अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। टी की जगह पर टी का मान रख देंगे, टी का मान कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस log, कहेंगे x प्लस अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। अब जैसे ये सवाल है, इसमें ऐसा क्या माना जाए ऊपर लगाया हो जाए, तो समझ में आया कि यदि हम tan x बराबर t मान लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। ऊपर लगाया हो गया। अब इसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं dt अपान अंडर रूट, कहेंगे t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब सोचिए इसमें कौन सा सूत्र लगने वाला है, तो सूत्र यही लगने वाला है, सूत्र नंबर 1। इसी फार्मूले को इस पर सेट करेंगे, x की जगह पर t लिखा हुआ है, a की जगह पर 2 लिखा हुआ है, a की जगह पर 2 लिखा हुआ है, कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी सूत्र लगाना है, कहेंगे log, कहेंगे t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस, कहेंगे अब हम t की जगह पर t का मान रख देंगे, मान रखना नहीं भूलेंगे, कहेंगे log t की जगह पर t का मान, कहेंगे tan x प्लस अंडर रूट, कहेंगे tan स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर। और हम क्या करेंगे, फिर से एक बार और एक लाइन, कहेंगे tan x प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c, ऐसे लिख देंगे। जिसको मानने आ गया वो सवाल लगा लेगा, बिना फार्मूले का सवाल नहीं लगेगा, फार्मूले को बगल में रख करके तब सवाल को लगाने का प्रयास करिए। जिन लोगों को शिकायत है कि समझ में नहीं आता है, आप सूत्र को बगल में रख करके उस सवाल को देखिए तो किस सूत्र पर सेट हो रहा है, जिस सूत्र पर सेट होगा उस सूत्र पर रख करके लगाएंगे, बहुत आसानी से लग जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। अब जैसे उसी कड़ी में ये सवाल है, जब हम इसका पूर्ण वर्ग बनाना सीख लेंगे तो सवाल लगा देंगे, हमें इसका पूर्ण वर्ग बनाना होगा, बिना पूर्ण वर्ग बनाए ये सवाल हल नहीं होगा। तो पूर्ण वर्ग बनाना कक्षा 10 में 9 में भी आप देखिए कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो सीधी सी बात है, हम कैसे बनाएंगे। लग रहा है कि पहले से ही पूर्ण वर्ग है तो सवाल ही गलत है। मान लेते हैं 1/2 लिखा हुआ है, मान लेते हैं 1/2 लिखा है तो पूर्ण वर्ग पहले से ही था तो बाहर निकल जाता, पूर्ण वर्ग बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अब जैसे ये सवाल लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dx अपान अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। इस 2 को 2 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड हुआ तो ये हुआ क्या, dx अपान अंडर रूट कह सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब इन तीनों की जगह पर हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सोचिए इसमें सूत्र कौन सा लग रहा है, सूत्र नंबर 1 लग रहा है। सूत्र के रूप में जैसे ही कन्वर्ट होगा सवाल अपने आप वेरीफाई हो जाएगा, लग जाएगा। कह सकते हैं log x प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत करेंगे इसको खोल देंगे, या तो यहीं पर छोड़ दीजिए, कहेंगे x प्लस 1 प्लस, इसको खोल दीजिए और इसको आप खोलेंगे तो सवाल ही मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c। जिसको पूर्ण वर्ग बनाने आ गया वो सवाल को बड़े आराम से लगा लेगा। चलिए उतार लीजिए इसको। अभी आप सिंपल सवाल देख लेते हैं, जैसे इसका पूर्ण वर्ग हमको बनाना हो तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप सवाल के अंदर ही घुस करके पूर्ण वर्ग बनाइए, अलग से पूर्ण वर्ग बना करके हल करके उसमें रख दीजिए। जैसे 7 माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6x माइनस 7, हमने माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया। अब आप क्या करेंगे, माइनस अपनी जगह पर कहेंगे x का स्क्वायर पर 2 गुणे x गुणे 2x में कितने से गुणा कर देंगे 6 हो जाए, तो आप जानते हैं 3 से गुणा करना होगा, तो समझ गए आप कि a का स्क्वायर प्लस 2ab, b का स्क्वायर होना चाहिए, जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे, बगल में 7 अपने आप आ जाएंगे, तो लिखा ही था। इस प्रकार से हमने देखा ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये 9 7 16, और 16 की जगह लिख सकते हैं 4 का माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का पूर्ण बन गया। अब इसको उठा करके इसकी जगह पर हम रख देंगे, लिखेंगे इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर बराबर dx अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर x प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए किस फार्मूले पर सेट हो रहा है, लो ये तीसरे वाले फार्मूले पर सेट हो गया, a की जगह पर 4 है, x की जगह पर x प्लस 3 है, तो फार्मूले में क्या लिखा है, कहेंगे साइन इनवर्स x की जगह पर x प्लस 3, a की जगह पर 4 प्लस c, ऐसे लगाएंगे। चलिए उतार लीजिए। आइए उसी कड़ी में एक सवाल और देखते हैं। हमें इसका भी पूर्ण वर्ग बनाना है। सर फार्मूला कैसे चलेगा, पूर्ण वर्ग बनाना है। हम देख लेते हैं, द्विघात समीकरण है, अंश में अगर कोई चीज नहीं लिखा हुआ है, अंश साफ है, अंश में केवल 1 लिखा हुआ है या dx लिखा हुआ है, और हर में चाहे अंडर रूट में हो चाहे अंडर रूट में ना हो, अगर द्विघात समीकरण है तो आप समझ जाएंगे बिना पूर्ण वर्ग लगाए बनाए हल नहीं होगा। आप उसके अंदर हल करेंगे तो बार बार इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना पड़ेगा, बार बार रूट लगाना पड़ेगा, आप अलग से हल करके उसी में रख दीजिए। कैसे लिखा हुआ है 8 प्लस 3x माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा टिपिकल सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे x, 2x में कितने से गुणा कर देंगे 3x हो जाएगा, तो लाजमी है कि आपको इसमें गुणा जो है वो 3/2 से करना होगा। तो 3/2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 2ab हो गया, a का मान तो x था, b का मान आपको 3/2 मिल गया, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, फिर 3 का गुणा होगा 3x मिल जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 3x मिल जाएगा हमको, तो b का मान 3/2 होगा, तो सीधी सी बात है 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे, फिर 3/2 का होल स्क्वायर घटाएंगे, बगल में -8 लिखा हुआ है, बगल में -8 लिखा हुआ है, तो यह हो गया माइनस। अब इन तीनों की जगह पर हम लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, क्यों
क्योंकि ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर थे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो ही गया है। अब उधर देखिए क्या हुआ, उधर हो गया 9/4 माइनस 8। अब x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 4/32 और 32 में 9 जोड़ देंगे हो जाएगा 41, और 41 को लिख सकते हैं √41/2 का होल स्क्वायर। माइनस को अंदर डाल देंगे, और जैसे ही माइनस को अंदर डालेंगे ये उधर हो जाएगा, वो उधर हो जाएगा √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का। अब मैं सवाल में चलेंगे, कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √8/3x माइनस, कहेंगे dx अपॉन कहेंगे √41/2 का होल स्क्वायर x माइनस 3/2 का। अब देखिए सूत्र कौन सा लग रहा है, इसको a मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो फिर वही सूत्र लग गया साइन इनवर्स का, हम वही लगाएंगे, कहेंगे साइन इनवर्स x की जगह पर लिखेंगे x माइनस 3/2 और a की जगह पर क्या लिखेंगे √41/2। ठीक, या तो इसी पर छोड़ दीजिए या तो आप हल करिए, कहेंगे इंटीग्रेशन कहेंगे साइन इनवर्स ऐसे लिख लेंगे। आप जरूरी नहीं कि आज किताब के सारे सवाल लगाएं, जो सवाल बताया जाए, जो भी सवाल बताया जाए उसको समझिए, नोट करिए, उसको पुनः लगाइए, बार बार लगाइए। जो सवाल समझ में आ गया उसी को एक बार 2 बार लगाइए, उससे क्या होगा कि और सवालों के रास्ते खुल जाएंगे और सवाल ज़्यादा समझ में आएंगे। बात समझ रहे, जरूरी नहीं है कि हम नए नए सवालों को लगाएं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जब सवाल हमको समझ में आने लगेंगे तो नए नए सवाल अपने आप समझ में आने लगेंगे। आई बात समझ में? चलिए उतार लीजिए।